ये घोषित किया कि मैं तो मूर्ति तोड़ता हूं, मुझे तो मंदिरों को तोड़ना है, मुझे तो इस्लाम फैलाना है। क्यों बोला वो समझो। जिस टाइम पीरियड का बात हो रहा है उस टाइम पीरियड में बैंक इज इक्वल टू टेम्पल। ठीक है, टेम्पल में होता था पैसा, महमूद को चाहिए था वो पैसा। तो हम लोग भाई देखने जा रहे हैं वेस्ट सेंट्रल एशिया के बारे में। इस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्यों बोलते हैं वो आपको पता लगेगा अभी। तो इस कहानी का स्टार्ट होता है इमरजेंस ऑफ इस्लाम से। इस्लाम के उदय से कहानी का शुरुआत होता है। इस्लाम जो एक संप्रदाय, एक धर्म है जो कि पैगंबर साहब के, मोहम्मद पैगंबर ने इसका स्थापना किया था। जतिन जय हिंद। इस धर्म का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 600 एडी यानी ईस्वी में, और वर्तमान में उस जगह को हम लोग नाम जानते हैं मक्का, जो कि अरब में है, अरब कंट्री है। यहीं पर इस धर्म का स्थापना होता है। हुआ क्या, इस जगह पर बहुत अधिक धर्म के नाम पर आडंबर हो रहा था। पैगंबर साहब को ये सारी चीज बुरा लगा, तो वो मक्का में एक नए धर्म का स्थापना करते हैं, इसका नाम रखें इस्लाम। लेकिन वहां पर उनका विरोध होने लगा, क्योंकि जो आडंबर करने वाले बिजनेसमैन थे उन सबों को घाटा होने लगा था। तो ये फिर चले गए मक्का से मदीना। मदीना गए 622 एडी में, वहीं पर रहे। वहां पर रह करके वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किए, और इसी टाइम, जिस टाइम वो मदीना पहुंचे थे, वहीं पर से हिजरी संवत यानी ईरा स्टार्ट होता है। फिर यहीं पर रह करके पूरा वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे। लेकिन इसके 8 साल के बाद यानी 630 एडी में ये मदीना से वापस मक्का आए, अपने सारे फ्लोअर के साथ आए, और मक्का में इस धर्म का इस बार फिर पूरे जोर शोर से प्रचार प्रसार करना शुरू किए। अंततः 632 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है, और इस्लाम धर्म में फिर डिवाइडिंग होना शुरू होता है, शिया सुन्नी का शुरुआत होता है। पैगंबर साहब बोलते थे कि अल्लाह के नजर में हर कोई बराबर है, आपस में एकता बनाए रखो। तो हुआ क्या, जब इनका मृत्यु हुआ तो विवाद छिड़ गया कि अगला इस्लाम का हेड कौन कहलाएगा। तो यहां पर 2 दावेदार आए, एक कहलाए सुन्नी और एक कहलाए शिया। सुन्नी संप्रदाय के तरफ से थे अबू बकर इनके शिष्य थे, और शिया को प्रमोट कर रहे थे अली। ये इनके रिलेशन में, जहां तक मेरी जानकारी, दामाद थे। तो शिया और सुन्नी 2 भागों में इस्लाम बढ़ जाता है। इसमें जो सुन्नी को हम लोग देखते हैं, तो इसी में कुछ खलीफा आए, जैसे रशीदम खलीफा, उमैदस खलीफा, अबसिड्स खलीफा। एक एक करके सभी खलीफाओं को हम लोग देखेंगे, क्योंकि अपना हिस्ट्री आज का जो सेशन है इन्हीं पर है। तो पहला यहां पर नाम आएगा उमैदस खलीफा। इंग्लिश में खलीफेट बोलते हैं, खलीफा। हुआ क्या, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। हज्जाज बिन यूसुफ। तो हज्जाज बिन यूसुफ जो थे वो उमैदस खलीफा को प्रमोट करते हैं, मतलब आगे फैलाते हैं, उस पर रूल करते हैं। और इनके सेना अध्यक्ष थे मोहम्मद बिन कासिम। ये मोहम्मद बिन कासिम सिंध पर 1712 ईस्वी में अटैक कर दिए थे, लेकिन जीत नहीं पाए, मतलब इंडिया के अंदर इंटर नहीं कर पाए।
क्योंकि आगे में था उस वक्त गुर्जर प्रतिहार। सोनू जय हिंद। गुर्जर प्रतिहार, और गुर्जर प्रतिहार की वजह से, जो प्रतिहार वंश वाले थे उनकी वजह से ये जो मोहम्मद बिन कासिम था ये सिंध से आगे नहीं बढ़ पाया, और यहीं पर इसका कहानी खत्म होता है। उसके बाद इसके नेक्स्ट वाले आए जिसका नाम है अब्बासिड कैलिफेट या खलीफा। ये जो अब्बासिड खलीफेट थे ये काफी एरिया तक फैले, ईरान, अफगानिस्तान के कुछ रीजन, पाकिस्तान, अरब, तुर्क, इन सभी एरिया में फैले, चारों तरफ ये रूल किए। इंडिया की तरफ इंटर करना चाहे लेकिन वहां पर प्रतिहारों का रूल चल रहा था, इसलिए कुछ खास कर नहीं पाए। तो जिस दिन प्रतिहारों का वंश खत्म हुआ तब ये आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, और इसी के बाद आता है कौन, तो समानी वंश, समानी डायनेस्टी। समानी जो था ये मेनली खोरासान, ट्रांस ओक्सियान, कुल मिला के बोल सकते हैं ट्रांस ओक्सियान और खोरासान वाले एरिया पर ये काम कर रहे थे, मतलब रूल कर रहे थे। ये जो व्यक्ति थे गैर मुस्लिम व्यक्ति थे, तुर्की थे ज्यादा से, मुस्लिम समानी वंश वाले मुस्लिम नहीं थे, ये टर्किस थे। ये मुस्लिम से अलग हुआ करते थे पहले, लेकिन बाद में ये जो टर्किस थे इन्होंने भी इस्लाम अडॉप्ट कर लिया, और चूंकि ये नए नए इस्लाम अडॉप्ट किए तो अपने आप को बहुत बड़ा इस्लामिक घोषित करने के लिए, इस्लाम घोषित करने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा मुसलमान घोषित करने के लिए लोगों पर अटैक करने लगे, लोगों से जबरन इस्लाम अपनाने का कोशिश करवाने लगे। यानी नया नया जो धर्म को अपनाए हैं तो अपने आप को उस धर्म का बहुत बड़ा सरगना घोषित करने के लिए बहुत ही लोग प्रयत्न किए, और यहीं पर इस समानी वंश वालों का ही देन है कौन, तो गजनवी। गजनवी, ये गजनवी समानी, ये समझ लो आज आतंकवाद के नाम से जाने जाते हैं। कैसे? क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह का हरकत किया कि धर्म को फैलाने के लिए कट्टरता का इस्तेमाल किया, इस्लामिक निंजा नामक एक शब्द को इंट्रोड्यूस किया, यही तो आज जाकर के आतंकवाद कहलाता है। दूसरा हम लोग देखते हैं, समानी के बाद बारी आता है अल्पगीन का। अल्पगीन, देखिए धर्म को बदनाम करने के लिए बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से धर्म का प्रचार किए, ये नहीं समझे कि इसकी वजह से धर्म का नाम खराब होता है। तो यहां पर ये समानी वंश वाले वैसे ही कुछ दिखते, तो यहां पर आते हैं अल्पगीन। अल्पगीन जो था वो समानी वंश में गवर्नर हुआ करता था किसी जमाने में। अब यहां पर ये खुद अल्पगीन रूलर बनता है। अब्दुल मलिक के मृत्यु के बाद ये गजनी, जो कि अफगानिस्तान में एक शहर है, अफगानिस्तान में एक शहर है गजना, गजनी नहीं गजना, यहीं पे ये रूल्स करना शुरू किया, और गजना से ही, गजना में ही एक एरिया जिसका शहर था, एक पार्ट था, इसका नाम था गजनी। ये गजनी को कैपिटल बनाया, और इसी गजनी से महमूद आया था। इसी कारण से महमूद को लोग महमूद गजनी बोलते हैं, क्योंकि वो गजनी का महमूद था वास्तविकता में। तो अल्पगीन के बाद आता है सुबुक्तगीन। सुबुक्तगीन जो था ये खुद उस अल्पगीन का गुलाम था, काफी दिन तक रूल किया। इसी के टाइम पीरियड में सुबुक्तगीन जो इंडिया आता है, अटैक करने के लिए कोशिश करता है, जयपाल को हरा भी देता है, और इसी सुबुक्तगीन का उत्तराधिकारी कौन आया, महमूद। महमूद, तो एक्चुअल में इसका नाम है महमूद, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं महमूद गजनी, क्योंकि गजनी का वो महमूद था, इसलिए महमूद गजनी कहलाता। और यहीं पर आपको पता चलेगा सोमनाथ मंदिर का कहानी आज की क्लास में। महमूद जो था 998 से 1030 ईस्वी तक, एडी तक रूल करता है। ये व्यक्ति बड़ा ही सातिर चाल चला, काम किया अपने फायदे का, बदनाम किया इस्लाम को। कैसे? ये बोला खुद को कि मैं इस्लामिक हीरो हूं, इस्लामिक हीरो, इस्लामिक निंजा खुद को घोषित करना चाहा।
ये गाजी का भावना फैलाया। गाजी, गाजी मतलब होता है इस्लामिक निंजा। इस्लामिक निंजा मतलब अपने धर्म के लिए लोगों का खून बहाना, यही होता है गजनी का मीनिंग। ये ईरानी भावना फिर बोल सकते हैं फारसी भावना को आगे लाने का पूरा कोशिश किया। ये बोला क्या कि मैं मूर्ति भंजक हूं, मैं तो मूर्ति तोड़ने वाला हूं। ये अपने आप को एक्चुअली में मूर्ति भंजक घोषित करना चाहा। मूर्ति भंजक बोला क्या कि मैं तो मूर्ति तोड़ने वाला हूं। भारत पर 17 बार अटैक करता है 1000 ईस्वी से लेकर के 1027 तक। लेकिन यहां पर इसका चाल को समझो, कॉन्स्पिरेसी को समझो। ये घोषित किया कि मैं तो मूर्ति तोड़ता हूं, मुझे तो मंदिरों को तोड़ना है, मुझे तो इस्लाम फैलाना है। क्यों बोला वो समझो। जिस टाइम पीरियड का बात हो रहा है उस टाइम पीरियड में बैंक इज इक्वल टू टेम्पल। ठीक है, टेम्पल में होता था पैसा, महमूद को चाहिए था वो पैसा। तो क्या करें, मंदिरों को अगर तोड़ेंगे और पैसा उससे निकाल लेंगे तो इस इस्लामिक कंट्री से उठ के आए थे, वहां पर रूल क्या था कि जो भी युद्ध में जीता जाएगा उसमें एक माल होगा, इसको बोलेंगे खुम्स। और खुम्स का जो माल होगा 50% जाएगा उस इन्वेडर को या रूलर को या किंग बोल लो, और बाकी 50 जाएगा आर्मी को। ये चालू चैप्टर था। महमूद ये बोला हम क्यों 50% आर्मी को दें, मुझे तो पूरा का पूरा 100% मलाई खाना है। तो इसने क्या किया, हवा बना दिया कि भाई आप मेरे लिए नहीं लड़ रहे हो, आप धर्म के लिए लड़ रहे हो, आप इस्लाम के लिए लड़ रहे हो, इसलिए खून बहाओ, पैसे की लालच मत करो। अगर सच में इसे महमूद को इस्लाम का परवाह होता तो ये लोगों को मारता काटता नहीं। और अगर सच में वैसी बात था कि ये अब धर्म के लिए अगर मंदिरों को तोड़ा है, तो धर्म के लिए मंदिरों को तोड़ने के बाद ये अपनी तरफ से वो इस्लामिक धर्म से रिलेटेड कुछ भी बनवाया होता, जैसे मस्जिद बनवाया होता है ना, मकबरा बनवाया होता, कुछ भी ऐसा बनवाया होता। क्या महमूद गजनवी ऐसा कोई भी खर्च किया? क्या महमूद गजनी भारत में कोई मंदिर मस्जिद इस तरह से कुछ भी बनवाया? नहीं बनवाया, क्योंकि महमूद गजनी को केवल पैसों से मतलब था। ये तो सिर्फ अपने सिपाहियों को बेवकूफ बना रहा था, ये सब बहाना मार के। तो महमूद का बात हुआ तो महमूद पर आते हैं। महमूद जब वो भारत पर अटैक करना शुरू करता है, यानी पहला अटैक 1000 ईस्वी में होता है। कहां पर? तो इंडिया का जो बॉर्डर एरिया वहीं पर ये अटैक करता है, कुछ एरिया को जीत लेता है। फिर आता है 1001 ईस्वी में। इस वक्त जयपाल पर अटैक कर देता है। जयपाल पर अटैक किया और सिंधु जो रिवर है, इंडस रिवर के वेस्टर्न भाग को, यानी ये अगर इंडस रिवर है इसके इधर साइड वाले पार्ट पर को अपने अंडर ले लिया। जयपाल से कुछ पैसा लिया, छोड़ दिया जयपाल को, क्योंकि उसे पैसे से मतलब था और कुछ नहीं चाहिए था। ये भारत पे रूल भी नहीं किया, बस अटैक करने आता था। जयपाल को बड़ा बुरा लगा, ये जाकर के लास्टली सुसाइड कर लेता है। इस बार फिर वो दोबारा आता है 1006 ईस्वी में। इस बार मुल्तान को जीतता है और जयपाल के बेटे आनंद पाल को हरा डालता है। फिर आगे बढ़ता, फिर कुछ साल बाद फिर आया, 2 साल बाद 1008 में। इस बार वापस, चूंकि आनंद पाल वो वापस से अपने मुल्तान को ले लिया था, तो इस बार वापस आया, फिर से मुल्तान को जीता, फिर चला गया। फिर आता 1009 में। इस बार वो आनंद पाल से डायरेक्ट इसका आमने सामने का युद्ध हुआ, आनंद पाल और महमूद का। इस युद्ध में आनंद पाल हार जाता है। आनंद पाल के साथ ये क्या करता है, स्कीम बोला कि भाई तुम मेरा सामंत बन जाओ, जिंदा छोड़ दूंगा। तो आनंद पाल भी एग्री हो जाता है, ये फेडरल बन जाता है, इसका फेडरल बन जाता, सामंत बन जाता है। फिर वो चला गया, इधर आनंद पाल काम कर रहा है, देखा कि आनंद पाल गड़बड़ कर रहा है, तो वापस आया 1014 ईस्वी में। इस बार थानेसर पर अटैक करता है और दिल्ली इंटर करने की कोशिश करता है, दिल्ली इंटर करने का कोशिश करेगा। ठीक है, उसके बाद फिर
दिल्ली में कुछ खास इसको काम यानी काम बना नहीं, तो फिर चल गया और वापस आया 1015 ईस्वी में। इस बार आया, इस बार आने के बाद देखा कि आनंद पाल को बोला भैया अब तुम निकलो यहां से। आनंद पाल को हटा देता है और इंडस से लेकर के झेलम तक पहुंच जाता है। झेलम तक यानी कह सकते पंजाब के काफी बड़े हिस्सा पर ये अधिकार जमा लेता है और फिर मुल्तान भी पहुंचता है। मुल्तान को भी के रूलर्स को हराता है, फिर वापस निकल जाता है। वापस निकलने के बाद फिर कुछ महीनों के बाद वापस आया और इस बार वो टारगेट लेके आया कि उसे टेम्पल को लूटना है, क्योंकि मंदिरों में है पैसा और इसे पैसे से मतलब था। तो देखो अभी तक कहीं भी महमूद गजनी गाजी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया अभी तक 1015 तक, लेकिन 1015 में जैसे ही वो स्कीम लगाया कि उसे मंदिरों को लूटना है, वो सबसे पहले गाजी शब्द का इस्तेमाल किया और अपने सैनिकों को इस तरीके से बेवकूफ बनाया कि हम लोग मिलकर मंदिर तोड़ेंगे, क्यों, हिंदू धर्म को खत्म करेंगे, इस्लाम को आगे बढ़ाएंगे। जबकि एक्चुअल रीजन ये नहीं था। एक्चुअल रीजन ये था महमूद गजनी इसलिए मंदिर तोड़ना चाहता था ताकि मंदिर से पैसा मिले, और उसे इस्लाम का नाम इसलिए दिया ताकि उस पैसे में जो बंटवारा होता था सेनाओं के साथ, वो बंटवारा ना हो पाए। फिर 1018 ईस्वी में वापस से आया, इस बार कन्नौज पहुंच गया। कन्नौज आपको पता है बहुत पैसा वाला इलाका था, वहां पहुंच गया। ठीक है, उस वक्त गुर्जर प्रतिहारों का रूल चल रहा था यहाँ पर। वो पहुंचा, वहां के रूलर आत्मसमर्पण करने लगे, सबों पर हमला करते गया और कुल मिलाकर इस एज में यानी 1018 ईस्वी में वो लगभग में 1000 मंदिरों को नष्ट किया है, मंदिरों को लूटा है, बर्बाद किया है। फिर 1019 में आया, उस वक्त हिंदू शाही राजा थे त्रिलोचन पाल, उन्हें हराता है। फिर 1020 से 21 तक में अटैक किया। इस तरीके से वो बार बार कर रहा था। अब उसका मेन टारगेट हुआ 1025 से 26 वाला सोमनाथ का मंदिर, सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ जब पहुंचा तो वहां पर वो गुजरात के अंदर था और गुजरात के रूलर थे उस वक्त भीम फर्स्ट। वहां पर पहुंच करके सिंध के रास्ते पहुंचता और अटैक करना का कोशिश करता है। इस वक्त ये जान रहा था कि बड़ा मंदिर है सोमनाथ, बहुत पैसा मिलेगा। कुल मिलाकर 30,000 घुड़सवार सेना को ये लेके आया, पूरे दमखम के साथ हमला किया। हमला में अच्छा खासा माल बटोरा है, क्योंकि सोमनाथ मंदिर उस वक्त का वर्ल्ड बैंक था। क्योंकि सोमनाथ आज भी आप देखो लोकेशन तो समंदर के किनारे है। सोमनाथ का अपना चेक जारी होता था जो वर्ल्ड लेवल पर वैलिड था। सोमनाथ बिल्कुल बैंक की तरह, वहां पर लोग पैसा डिपॉजिट भी करते थे। सोमनाथ मंदिर लोन भी प्रोवाइड कराता था, इन्वेस्ट भी करता था, बहुत सारा बिजनेस था सोमनाथ का। सोमनाथ के पास बहुत पैसा, वर्ल्ड बैंक था वो। बहुत कहा जाता है कि सोमनाथ में जो काम करने वाले लोग थे उस वक्त 5000 लोग सोमनाथ मंदिर में काम किया करते थे। अब समझ सकते हो कि ना कितना बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है अगर, तो उसका टर्नओवर कितना बड़ा होगा। और पूरा गोल्ड कॉइन्स था, सिल्वर कॉइन्स था और भी महंगी चीज थी, सबको लूटा। 30,000 घोड़ों पर वो सबको लेके गया, तो आप समझ सकते हो कितना माल लपेटा होगा। लेकिन बुरे काम का बुरा नतीजा, सुन ले बेटा हाँ भतीजा, वो वाला बात हुआ। क्या यहां पर जब वो रिटर्न होने लगा अपने गजनी को, तो रास्ते में कुछ जाट थे। ये जाट इन्हें लूट लिए, यानी ये सोमनाथ को लूटा और जाट इन्हें लूट लिए। अल्टीमेटली हाथ कुछ खास नहीं बचा, इसके हाथ कुछ खास नहीं लगा। लास्टली 1027 ईस्वी में ये लास्ट आक्रमण करता है इंडिया की तरफ। लेकिन ये जो लास्ट आक्रमण था, इसमें जाटों को ये हराने के लिए अटैक किया था। जाटों को हरा भी दिया, नो डाउट हरा भी दिया, लेकिन पैसा बटोर नहीं पाया। अल्टीमेटली अपना ही नुकसान। उसके बाद 1030 ईस्वी में इस गजनी का मृत्यु हो जाता है और उसके बाद उसका बेटा आता है मसूद। ये मसूद महमूद के तरह पावरफुल तो नहीं था, इसलिए ज्यादा दिन तक ये टिक नहीं पाया। नॉर्मल तरीके से रूल चलाया, लास्ट में मसूद भी हार के लाहौर भाग गया और इस पूरे वंश का समाप्ति हो जाता, पूरा वंश बर्बाद हो जाता है। देखो यहां पर
पूरे अगर हिस्ट्री को हम लोग डिटेल्स में देखें तो आपको एक बात तो एकदम से क्लियर हो जाएगा कि महमूद कोई धर्म दुर्म का चक्कर नहीं था इसका। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए ये हमला किया है, सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए। धर्म का टोपी पहनकर ये हमला किया है ताकि लोगों का सपोर्ट पूरी तरीके से मिल जाए। अगर सच में ये धर्म के लिए हमला किया होता तो हमला ही नहीं करता, पहली बात, अगर सच में कुरान पढ़ा होता तो। और दूसरा, अगर ये धर्म के लिए हमला किया होता तो भारत में मंदिरों को जो लूटा तो उसी मंदिर में मस्जिद भी बनवाया होता। ऐसा कोई भी घटना इतिहास में नहीं मिलता है कि महमूद गजनी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाया हो। वो सिर्फ मंदिर तोड़ा, लूटा और चला। अगर धर्म का नाम भी देखा जाए तो वो 1000 ईस्वी से भारत में अटैक करना शुरू किया, लेकिन धर्म का टोपी पहनाना शुरू किया है 1015 ईस्वी से। इसका मतलब ये जो 15 साल है वो धर्म का टोपी नहीं पहनाया उस वक्त। क्यों? क्योंकि धर्म सिर्फ उसका एक जरिया था अपने पावर को इनहेंस करने का, प्रॉफिट शेयरिंग को रोकने का। उसको सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए था। तो ये था भाई महमूद के बारे में और एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बारे में थोड़ी बहुत कहानी। आई थिंक आप सबों का ये क्लियर हो गया होगा